नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीएनसीस टेक कंपनी के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल मैट्रिक्स, Q2 और H1 की परफॉर्मेंस देखेंगे। फिर इंडस्ट्री का आउटलुक देखेंगे और क्या ग्रोथ है फ्यूचर में उसके बारे में बात करेंगे। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानेंगे कंपनी की, ऑर्डर बुक और फिर लास्ट में हम बात करेंगे कंपनी की वैल्यूएशन पे। तो सीएनसीस टेक बिजनेस मॉडल की बात करते हैं। वर्क करती है जियोस्पैटिकल एंड टेक्नोलॉजी सोल्यूशन में, जो यूज होती है मैप्स में, ड्रोन्स इमेजेस में, सैटेलाइट डेटा में, और फिर इसको एनालाइज करके ये डेटा देती है गवर्नमेंट को और कंपनीज को, जो प्लान करती हैं और इम्प्रूविंग करती हैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर। टेक्नोलॉजी बेस्ड काम है इनका। बिल्ड करते हैं सॉफ्टवेयर और ग्लोबल ट्रस्टेड मैपिंग प्लेटफॉर्म है इनका। रेवेन्यू स्प्लिट की बात करते हैं तो इस कंपनी के दो सेगमेंट है, दोनों से अप्रोक्स 50% का रेवेन्यू आता है। तो जियोस्पैटिकल एंड इंजीनियरिंग सर्विस से 50% का रेवेन्यू आता है। इसमें इंक्लूड है जीआईएस मैपिंग, ऑन ग्राउंड डेटा कलेक्शन, डिजाइन एंड कंसल्टिंग, जो यूज की जाती है वाटर सप्लाई सिस्टम के लिए, पावर ग्रिड के लिए, स्मार्ट सिटीज के लिए, etc। रेवेन्यू डिपेंड करता है प्रोजेक्ट माइलस्टोन पर और गवर्नमेंट टेंडर विंस पर। इस सेगमेंट के मार्जिन रहते हैं 18 से 24% के आसपास। और दूसरा सेगमेंट है टेक्नोलॉजी सोल्यूशन, हाई मार्जिन का है और एन्युटी बेस्ड है। तो इसमें डेवलप करते हैं एआई ड्रिवन सॉफ्टवेयर, डिजिटल ट्विन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हेल्प करते हैं एसेट मॉनिटर करने में रियल टाइम को, जो हेल्प करते हैं मॉनिटर करने में एसेट को रियल टाइम में, ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर को और फैकल्टी पाइपलाइंस को। और कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली मल्टी ईयर के होते हैं और रिकरिंग नेचर के होते हैं। मार्जिन रहते हैं सेगमेंट के 27 से 32 के बीच में, इसीलिए ये हाई मार्जिन सेगमेंट है। कि फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करते हैं तो कंपनी की मार्केट कैप है 1736 करोड़ की, स्टॉक प्राइस है 973 का, पीई रेशियो है 17.9, बुक वैल्यू 262, डिविडेंड यील्ड है 0.36%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 26.6%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 19.5%। क्वार्टर टू और H1 की परफॉर्मेंस देखते हैं 2026 की। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन Q2 में था 164 करोड़, जो 82% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ है। H1 की बात करें 320 करोड़ का है, 95% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ है। अब हम बात करते हैं इबिटा की। तो क्वार्टर टू में है 36 करोड़ का, 112% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ है। H1 में है इनके 66%, 66 करोड़। इबिटा मार्जिन की बात करें तो क्वार्टर टू में 21.77% के मार्जिन, और हाफ ईयरली बेसिस पर देखें तो 20.56% के मार्जिन है। क्वार्टर टू का रेवेन्यू मिक्स देखें तो टेक्नोलॉजी सोल्यूशन से आया 54% का, जो कि हाई मार्जिन सेगमेंट है इनका, और इंजीनियरिंग सेगमेंट से आया 46% का, ये इनका थोड़ा सा लो मार्जिन सेगमेंट है। रीजन क्या है मार्जिन एक्सपेंशन के? तो इनके जो ओल्ड प्रोजेक्ट्स थे लो मार्जिन के, वो कंप्लीट हो चुके हैं। हाई शेयर ऑफ एडवांस टेक प्रोजेक्ट्स, एआई, एमएल, आईओटी। अब हम बात करते हैं जिस सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है उस सेगमेंट के इंडस्ट्री आउटलुक की। तो इंडिया का जियोस्पैटिकल मार्केट 2025 में था 25,000 करोड़ रुपीस का। वहीं 2030 तक की आशा अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 लाख करोड़ का हो जाएगा। तो कंपनी के पास बहुत अच्छी ग्रोथ के चांसेस हैं या कहीं अपॉर्चुनिटी है। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं 2021 से 2025 के बीच में। तो सेल्स की बात करें 2021 में थी 185 करोड़, 2025 में 418 करोड़। ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो पहले थे 2021 में 10% के, अब हैं 19% के, मतलब पिछले साल। और अब 2025 में हाफ ईयरली बेसिस पर देखें तो 20% के निकल रहे, मतलब इस साल ही कंपनी के मार्जिन इंप्रूव होंगे। नेट प्रॉफिट 2021 में था 2 करोड़, अब है 63 करोड़ का। ईपीएस के माध्यम से समझते हैं 2021 में 1.79 रुपीस पर शेयर होल्डर के लिए था, अब वही कंपनी कमा रही 36.26 रुपीस। तो डिविडेंड पे आउट 10 से 12% का है रिसेंट के कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों में। कंपनी की कॉन कॉल हाईलाइट देखें तो कंपनी की ऑर्डर बुक और ड्यूरेशन
कंपनी की ऑर्डर बुक है 1092 करोड़ और कंपनी की सेल्स थी लास्ट ईयर की अप्रोक्स 418 करोड़। तो कह सकते हैं 2 टाइम्स है कंपनी की ऑर्डर बुक रेवेन्यू लास्ट ईयर के रेवेन्यू से। तो आराम से अगर कंपनी को कोई नए ऑर्डर नहीं मिलते तो कंपनी आराम से 18 से 24 महीने तक की काम कर सकती है। और क्वार्टर 2 में कुछ नए ऑर्डर्स मिले हैं। 115 करोड़ के पीएमसी कॉन्ट्रैक्ट, 21 करोड़ का एईसी सॉफ्टवेयर जो कि 3 ईयर का इंटरप्राइज लाइसेंस के साथ मिला इन्हें। 11 करोड़ का पीएमसी कॉन्ट्रैक्ट है इनके पास। पाइपलाइन एंड एग्जीक्यूशन क्लोजर, ऐसा कंपनी का अनुमान है 700 से 800 करोड़ के क्वार्टर 3 और या 4 में इन्हें ऑर्डर मिल सकते हैं बड़े। इसमें 400 करोड़ का जे जे एम प्रोजेक्ट है और 400 करोड़ का अदर स्कीम से आएगा इनके पास। टारगेट साइज ऑर्डर का है 50 से 150 करोड़ का। मार्जिन का बिलीव है सर 70 से 80% का इन्हें मिल जाएगा, चांस है इन्हें मिलने के। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी घटी है दिसंबर 2024 से सितंबर के बीच में। अब पहले थी 51.86%, अब है 50.69%। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 4.5% पर स्टेबल है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग हल्के हल्के बढ़ रही है और पहुंच गई 1.03% पे। पब्लिक की होल्डिंग अराउंड 43 से 44 के बीच में है। अब हम कंपनी के वैल्यूएशन की बात करेंगे तो पी रेशियो कंपनी का है 17.9 का। एवरेज इंडस्ट्री पी है 26 का। इंटीग्रेशन ये है कंपनी अंडर वैल्यूड है, स्टॉक ट्रेड कर रहा है 30% बिलो। अगर हम इंडस्ट्री पी के अकॉर्डिंग देखें तो प्राइस टू बुक वैल्यू इनका निकल के आता है 3.7 टाइम्स। आइडियल होना चाहिए 3 से 5 के बीच में। तो फेयरली वैल्यूड है, मतलब फेयर वैल्यूएशन पे है, आइडियल रेंज में है। रिटर्न ऑन इक्विटी 19.5 है, आइडियल होना चाहिए 15 से ऊपर। तो स्ट्रॉन्ग इंडिकेट कर रही इफिशिएंट कैपिटल यूज। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 26.6% है, आइडियल होना चाहिए 20 से ऊपर। तो इंटीग्रेशन ये है वेरी स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट हायर वैल्यूएशन, मतलब हायर वैल्यूएशन को सपोर्ट कर रही है इनकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी। इबिटा मार्जिन की देखें तो कंपनी के करंट में मार्जिन निकल रहे हैं 21 के आसपास अप्रॉक्स। आइडियल होना चाहिए 18 से 25 के बीच में। तो एक रेंज में है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का रिजल्ट अच्छा हो रहा है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करते हैं। पी पी रेशियो इंडस्ट्री एवरेज से नीचे है तो अंडर वैल्यूड है। रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड स्ट्रांग है तो प्रीमियम वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर रहे हैं। मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं तो पॉजिटिव रेटिंग पोटेंशियल है कंपनी में। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाएं तो उन स्टॉक कॉल कर सकें। थैंक यू।